अगर आप लोग एक बिगिनर है जिसे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आप लोगों को सी और सी प्लस प्लस सजेस्ट करता हूँ। उसका रीजन ये है कि जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर है। यानी कि अगर आप इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हो तो आप लोग अपने हिसाब से मेमोरी को मैनेज कर सकते हो और आप हार्डवेयर के साथ बड़ी नजदीकी से इंटरेक्ट कर सकते हो, उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हो। लेकिन ये सब फ्री में नहीं, लेकिन एक लर्निंग कर्व के साथ आता है। यानी कि अगर आप लोग पॉइंटर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट वाली कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि सी सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, तो आप लोगों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आप लोगों को उसको सीखने में झेलनी पड़ती है। सी और सी प्लस प्लस वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसीलिए इसको बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जैसे कि जावा, जावास्क्रिप्ट या पाइथन, तो आप लोग उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक वार्निंग में देना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोगों ने पहली सीख रखी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है या फिर एक बहुत ही बिगिनर स्टेज में है, तो हो सकता है कि आप लोगों को उसकी सहायता से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखने की अच्छी रिसोर्सेज ना मिल पाए, अच्छे कोर्सेज ना मिल पाए, और ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की लर्निंग को हिंडर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है और वो पाइथन, जावा या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में से एक है, देन यू आर गुड टू गो और आप लोग इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखें। यहाँ पर मैं पाइथन और जावा के लिए एक साइड नोट देना चाहता हूँ कि पाइथन और जावा में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, जिससे कि आप लोग जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें शायद आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का एक्चुअल यूज बहुत अच्छे से ना सीख पाए, बट एज लॉन्ग एज आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी लैंग्वेज में कोड करके बनाते हैं, यू आर गुड टू गो। पाइथन और जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से जो भी मेमोरी आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं वो गार्बेज कलेक्टर द्वारा साफ कर दी जाती है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को सीखने के लिहाज से थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट एज लॉन्ग एज यू हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, यू आर गुड टू गो। और इसी के साथ मैं तीसरे पॉइंट पर आना चाहता हूं कि जो भी लैंग्वेज आप लोग सीखें और यूज करें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखने के लिए, आपको उस पर अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप लोग समझते हैं कि जो आप लैंग्वेज सीख चुके हैं उसमें वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, उसमें जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट वो प्रदान करती है वो कैसे काम करते हैं, तब तक आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को समझने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे। तो मैं एक एक करके सारे लैंग्वेजेस का ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप लोग पाइथन को यूज कर रहे हैं तो ये एक इजी टू अंडरस्टैंड ऑलराउंडर है। अगर आप लोग जावा को यूज कर रहे हैं तो ये एक और ऑलराउंडर है विद एडिशनल स्कोप, जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और जावा की सहायता से आप लोग जीयूआईज भी बना सकते हैं। फिर अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो ये वेब डेवलपर्स के लिए सूटेड है। और सी सी प्लस प्लस जो कि क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर है उसकी बात तो हमने ऑलरेडी कर ही ली है। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग एक बिगिनर है जिसने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर एक अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आप लोग सीखना चाहते हैं, तो आप लोग सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें और उससे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखें, और उसके बाद आप लोग किसी भी लैंग्वेज में ट्रांजिशन कर सकते हैं। एक बार आप लोगों ने लॉजिक वगैरह अच्छे से सीख लिया तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में ट्रांजिशन करके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को उसका रीजन बता दिया। अगर आप लोग ऑलरेडी इनमें से कोई लैंग्वेज जानते हैं या किसी और लैंग्वेज को जानते हैं तो आप लोग उस एग्जिस्टिंग लैंग्वेज की सहायता से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूज कर सके। लेकिन आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो जो लैंग्वेज आपने सीख रखी है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों के पास कुछ अच्छी रिसोर्सेज हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को सीखने के लिए। अगर वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है तो मैं कहूंगा बैक टू द बेसिक्स, सी सी प्लस प्लस पे आप लोग आ जाइए। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सी शार्प, पीएचपी, डार्ट, ऑब्जेक्टिव सी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनकी सहायता से अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल जरूर है, बट आप लोगों को यहाँ पर मद्देनजर रखना है कि क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको सीखने के लिए इन लैंग्वेजेस से, क्या आपके पास अच्छा गाइडेंस है इन लैंग्वेजेस से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखने के लिए। अगर ना तो बैक टू द बेसिक्स, अगर हाँ तो यू कैन प्रोसीड एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोग कभी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांजिशन कर सकते हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं इट इज ओके, आप लोग लॉजिक बिल्डिंग अपने प्रोग्राम्स में अच्छी तरह से लगा पाएंगे। अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की तो मैंने कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स बना रखा है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे दूंगा। आप लोग नीचे जाकर देख लेना उसको, और उसमें मैंने सी और सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करके आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सिखाया है। कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होने वाला है।
एंड नॉट टू मेंशन कि ये एकदम फ्री कोर्स है। आई होप कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।